So this is chapter number 4. आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है रेशियो एनालिसिस. देखो देखो द रेशियो एनालिसिस द रेशियो एनालिसिस अब बातें नहीं बिल्कुल भी. द रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. और रेशियो एक सिंगल वैल्यू है जो रिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में. तो रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अब यहां पर ये चीज समझना, जैसे इस बुक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नाउ व्हाट आर द बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो उसमें एक जो टूल है वो रेशियो एनालिसिस है. एक हम लोगों ने पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो रेशियो एनालिसिस क्या है? इट्स द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का एक टूल है रेशियो एनालिसिस. और रेशियो एक सिंगल वैल्यू है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट आइटम. अब क्या होता है, जैसे आप एक रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो एक सिंगल वैल्यू है. जैसे मैंने कहा आपके एग्जाम का रिजल्ट एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज अपने आप में एक रेशियो है. मतलब एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा वो अपने आप में रेशियो है. गेटिंग माय पॉइंट? अब चैप्टर रेशियो अपने आप में बहुत सिंपल चैप्टर है. मतलब इसके अंदर अकाउंटिंग कम है और फॉर्मूला ज्यादा है. मतलब यहाँ पे ऐसा अकाउंटिंग पार्ट नहीं है, लेजर वेजर कुछ भी नहीं है यहाँ पर. आपको मेन यहाँ फॉर्मूले याद करने. रेशियो प्योरली डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूलाज है. मतलब चैप्टर के अंदर अगर आप इसमें ग्रेवाल में देखोगे तो लगभग इसमें तो लगभग 125 क्वेश्चन है, बट वो इतने सारे में करने नहीं है. ठीक है, आपको मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक आपको वो करने और फॉर्मूलेज याद करने हैं बस. आप फॉर्मूले याद कर लोगे और वो बेसिक कर लोगे. चैप्टर क्वेश्चन में कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है ना? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ रेशियो. टाइप्स ऑफ रेशियो. टाइप्स ऑफ रेशियो. अब है ना, यहाँ पर एक चीज समझना, रेशियो जो होते हैं ना वो मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. तो लिखो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ रेशियो विच आर. 4 तरह के रेशियो हैं. अब कौन कौन से हैं? तो लिखो अब फर्स्ट देखो लिक्विडिटी रेशियो. मेजर 4 कैटेगरी रेशियो. पहला कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियो. नो, अब लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो अब दो रेशियो which defines short term solvency position of the organization. मतलब ऐसे रेशियो जो
कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन बता दी, कंपनी शॉर्ट टर्म में डेटर्स को कैसे मीट करेगी, शॉर्ट टर्म में पेमेंट कैसे करेगी, वो कहलाता है लिक्विडिटी रेशियो। तो ऐसे रेशियो जो कंपनी के शॉर्ट टर्म पोजीशन बताते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर लायबिलिटी कैसे मीट करेगी, वो बताता है लिक्विडिटी रेशियो। देखो इट मेनली इंक्लूड्स, अब लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से, तो पहला लिखो करंट रेशियो, फॉर्मूला लिखो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो में पहला रेशियो लिखो करंट रेशियो, फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। और आइडल करंट रेशियो इज 2:1। आइडल करंट रेशियो इज 2:1, मतलब स्टैंडर्ड, कोई भी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड करंट रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए। अब 2:1 मतलब क्या है, अगर 2 रुपए करंट एसेट है तो करंट लायबिलिटी 1 ही रुपए की होनी चाहिए आपकी, ये स्टैंडर्ड करंट रेशियो है कोई भी इंडस्ट्री का। सेकंड लिखो लिक्विड रेशियो ऑब्लिक क्विक रेशियो ऑब्लिक एसेट टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो ऑब्लिक क्विक रेशियो ऑब्लिक एसेट टेस्ट रेशियो, दिस इज योर सेकंड रेशियो। फॉर्म लिखो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जहां क्विक एसेट होते हैं करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर प्रीपेड की डिटेल नहीं है तो जीरो ले लेना उसको, है ना। तो क्विक एसेट होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और आइडल क्विक रेशियो 1:1। कोई भी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्विक रेशियो हमेशा 1:1 होना चाहिए। तो पहला रेशियो जो लिखवाया that was current ratio, formula is current asset upon current liability, second is liquid ratio quick ratio or asset test ratio, formula is quick asset upon current liability। ये नोट कर लिया। अच्छा एक और फॉर्मूला लिखो वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा अब है ना, मैं आपको रेशियो में एक छोटा सा बैलेंस शीट का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको उससे लगभग सारे फॉर्मूले काफी मतलब 80-90% फॉर्मूले आपके उससे क्रैक हो जाएंगे, उससे बैलेंस शीट फॉर्मेट है ना। तो एक फॉर्मेट बना लो छोटा सा बैलेंस शीट का, एक टी शेप का एक फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट का। ये फॉर्मेट से क्या आपको सारे फॉर्मूले लर्न करना आसान रहेगा। लायबिलिटीज अमाउंट asset or amount, fixed asset current asset, share capital ये एक फॉर्मेट बना लो फटाफट।
लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, इधर फिक्स एसेट, करंट एसेट। Liability. Short term debt means current liability. Long term debt. स्टोरी प्रॉपर में लिख देता हूँ, ये लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, ये करंट लाइबिलिटी है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म ही करेंगे फिर आगे, है ना, एलटीडी एंड एसटीडी, है ना, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी कर देना आप। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अब सब लोग एक मिनट इधर समझ लेना, टोटल एसेट क्या होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल लाइबिलिटी के बराबर। ये टोटल हमेशा बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। अच्छा इधर ध्यान देना, अगर मैं शेयर होल्डर फंड की बात करता हूं सबसे पहले, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज दिस वन, ये आपका शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज आवर शेयर होल्डर्स फंड। और इसमें अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा तो लेस हो जाएंगे फिक्टिशियस एसेट, वो माइनस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद एक मिनट सब लोग इधर ध्यान देना, अब आप शेयर होल्डर फंड में अगर ये लॉन्ग टर्म डेट जोड़ देते हो, लॉन्ग टर्म डेट में जनरली डिबेंचर्स मिलेंगे आपको, शेयर होल्डर फंड में अगर लॉन्ग टर्म डेट जोड़ देते हो तो वो लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफरेंस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये कर लिया कॉपी। ये कर लिया। अच्छा अब बताओ टोटल डेट इज इक्वल टू लिखो, प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट समझे आप, ये टोटल डेट है, ये आपकी टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। देखो ध्यान दो, दिस इज योर टोटल डेट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट, टोटल डेट इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा बताओ टोटल एसेट में से अगर मैं टोटल डेट घटा दूं तो ये बच जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब अकॉर्डिंगली अपन चेंज कर सकते हैं ना, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करूं तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, अपन वैसे आगे जैसे पढ़ेंगे अपने को मिलेंगे काफी केसेस ये वाले। यहां तक कोई डाउट? शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस ध्यान रखना। कर लिया सब लोगों ने कॉपी?
आ जाओ बुक में, अनसॉल्व पे आओ, पेज नंबर कम टू पेज नंबर 4.11, पेज नंबर 4.112, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, देखो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग कैपिटल 6 लाख है, टोटल डेट 27 लाख है, 24 लाख है, करंट रेशियो निकालना है, बताओ कैसे निकालें। अब टोटल डेट, वर्किंग कैपिटल 6 लाख है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल डेट माइनस और ये क्या होता है, तो ये 9 लाख आ जाएगा करंट एसेट। चेक करो एक बार इस कैलकुलेशन में, कोई करंट लायबिलिटीज टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, वो 3 लाख है। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट 9 लाख हो गया, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 3:1। समझ में आया। एनी डाउट। 8 क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा फटाफट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। 8 क्वेश्चन देखो, करंट एसेट 7.5 लाख है, वर्किंग कैपिटल 250, करंट रेशियो निकालना है, कैसे करें बताओ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये 250 है फिगर, करंट एसेट 750 है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5 लाख। तो अब करंट रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, कितना आता है चेक करो, 1.5:1। हो गया।
कर लिया? कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दो। क्विक एसेट 3 लाख है। मैंने आपको ऊपर क्विक एसेट लिखाया था, क्विक एसेट का फॉर्मूला लिखवा रखा है, मतलब जो कैश में और फास्टली कन्वर्ट होते हैं। 3 लाख है, स्टॉक 80,000 है, प्रीपेड 20,000, वर्किंग कैपिटल 240, करंट रेशियो बताओ। अब बताओ, क्विक एसेट 3 लाख है, स्टॉक 80 है, प्रीपेड 20 है, वर्किंग कैपिटल 240 है, तो आप इसे करंट एसेट निकाल सकते हो। क्विक एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक। अच्छा, प्रीपेड नहीं हो तो जीरो मान लेना, बट इसमें प्रीपेड गिवन है, तो 3 लाख इक्वल टू करंट एसेट कितना है वो निकालना है, माइनस 80,000, फोर लाख का करंट एसेट है। कर लिया? और वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। अब ये कॉपी कर लिया? फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल 2,40,000, तो करंट लायबिलिटी 160, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये स्टॉक 80 का बस। हो गया? ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 22 पे आ जाओ फटाफट। कॉपी कर लिया? करंट रेशियो 4.5:1 गिवन है हमको। और क्विक रेशियो गिवन है 3:1। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 36,000 है। आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ प्रीपेड नहीं है तो प्रीपेड जीरो मान लेना, प्रीपेड की कोई डिटेल नहीं है तो जीरो ले लेना। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4.5 इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? 4.5 करंट लायबिलिटी। ध्यान दो इधर फटाफट। करंट रेशियो इक्वल टू 4.5:1, एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, इधर क्विक रेशियो क्या होता है? तो क्विक एसेट क्या होगा? 3 करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट इज करंट एसेट माइनस स्टॉक। इसमें प्रीपेड है नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूं। तो करंट एसेट की जगह लिख दो 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। और स्टॉक कितना है? कितनी आती है करंट लायबिलिटी? 36,000 अपॉन 1.5 कितना आ रहा है?
24,000 आ रही है। वापस समझाऊं क्या? सिंपल, करंट रेशियो गिवन है, करंट एसेट इक्वल टू 4.5 क्विक एसेट 3 करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस स्टॉक इक्वल टू क्विक एसेट होता है। इक्वेट कर दिया तो करंट लायबिलिटी 24,000। अब करंट लायबिलिटी 24 है तो करंट एसेट कितने आएंगे बताओ? कितना आता है 4.5 इंटू 24,000? 1,08,000 रुपए। 4.5 करंट लायबिलिटी है, दैट इज 1,08,000। कहीं भी वर्ड लिक्विड एसेट मिले या क्विक एसेट, इट इज वन एंड सेम ओनली। लिक्विड एसेट एंड क्विक एसेट इज वन एंड द सेम। 23rd 24 25 ये होमवर्क कर लेना। 23rd 24 25। कॉपी कर लिया? क्वेश्चन 27 पे आ जाओ। वर्किंग कैपिटल 3,60,000 रुपए। टोटल डेट, टोटल डेट मैंने अभी बताया आपको ऊपर। लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख रुपए और स्टॉक 1,80,000 रुपए। अपने को क्विक रेशियो निकालना है, लिक्विड मतलब क्विक रेशियो निकालना है। अब बताओ, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट करूंगा तो क्या आ जाएगी? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट कितना है? तो ये अपनी करंट लायबिलिटी आ गई। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो अब करंट एसेट कितने आते हैं? 540। करंट लायबिलिटी इज टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, वर्किंग कैपिटल इज कर लिया ये वाला। अच्छा, अब क्विक एसेट निकालो। लिया? तो करंट एसेट 5,40,000 है, यहां तक कोई डाउट? अब क्विक एसेट क्या होगा? स्टॉक कितना है? तो ये आता है 3,60,000 रुपए। अपने को क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2:1। क्लियर है? अगला 28 होमवर्क कर लेना। थर्टी थर्ड भी होमवर्क हो जाएगा ना? ये कर लिया? क्वेश्चन 32 देखो। क्वेश्चन 32। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने बताया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 20 लाख। फिक्स एसेट अब वो करंट रेशियो निकालना है। अब सब लोग इधर ध्यान देना। देखो सब लोग सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था
शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट होता है, और अगर मैं शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी कर दूं तो ये टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होगा? तो अब करंट रेशियो के लिए मेरे को करंट लायबिलिटी तो है, करंट एसेट निकालने। तो आप मेरे को बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। ये कितना आया? अब 22 लाख मेरे टोटल एसेट भी होंगे ना। टोटल लायबिलिटी इक्वल टोटल एसेट, ये टोटल लायबिलिटी है ये वाला। तो लायबिलिटी और टोटल एसेट के बराबर होगा। और करंट एसेट क्या हो सकते हैं? टोटल एसेट माइनस, तो 22 लाख के टोटल एसेट है और फिक्स एसेट कितने हैं? तो 8 लाख का करंट एसेट हो गया। अब करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 2 लाख 4:1। क्लियर है? कर लो कॉपी फटाफट। हो गया? थर्टी फोर होमवर्क कर लेना। ठीक है, चलो इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू।